वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओवर लिटरेचर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिटरेचर को कि लिटरेचर की डेफिनेशन क्या है, लिटरेचर का वर्ड आया कहाँ से है, साथ ही साथ लिटरेचर की टाइप्स क्या हैं, लिटरेचर का सोसाइटी के अंदर रोल क्या है और लिटरेचर के फंक्शंस क्या हैं। इन सब को कलेक्टिवली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। अपना लेक्चर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर लिटरेचर के वर्ड की बात की जाए तो ये लैटिन के जो वर्ड है लिटरा या लिटरस से आया है, जिसका मीनिंग होता है राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। के लेटर्स की सूरत में कुछ भी इनके वर्ड्स को जोड़कर, लेटर्स को जोड़कर जो वर्ड्स लिखना है, इनकी कोई भी जो रिटन फॉर्म है किसी भी चीज़ की, उसको जो है जैसे नॉवल हो गए, ड्रामास हो गए, जैसे कोई लाइंस लिखी होती हैं, सेंटेंस लिखे होते हैं, तो वो लिटरेचर। लेकिन लिटरेचर हर पीस फॉर वर्क जो है वो लिटरेचर नहीं कहलाता। अब लिटरेचर होने का भी कुछ क्राइटेरिया है कि ये वर्क लिटरेचर है कि नहीं। वो क्राइटेरिया क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो लिटरेचर के हम कह सकते हैं कि ये पीस ऑफ एक लिटरेचर है, वो इस वजह से है अगर उसके अंदर एस्थेटिक ब्यूटी और वो इंटेलेक्चुअल वर्क है तो देन वो एक पीस ऑफ लिटरेचर है। अदरवाइज वो पीस ऑफ लिटरेचर नहीं है। अगर जो वर्क है वो अपने रीडर को एस्थेटिक प्लेयर दे रहा है और साथ ही साथ उसमें इंटेलेक्चुअल कुछ है वर्क के अंदर, तो देन जो है वो एक पीस ऑफ लिटरेचर कहलाएगा। अदरवाइज कोई भी रिटन फॉर्म जो है वो लिटरेचर नहीं कहलाती। तो लिटरेचर कहलाने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्थेटिक ब्यूटी और सेकंड जो है वो इंटेलेक्चुअल वर्क। अब जो लिटरेचर है वो हर किस्म की इसकी डिफरेंट इनके लिखा जाता है, जैसे फाइन आर्ट्स हो गया, पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया। तो सबके अंदर जो है वो इनके डिफरेंट किस्म की राइटिंग्स लिखी जाती हैं, और अगर उनके अंदर कुछ इंटेलेक्चुअल और साथ ही साथ एस्थेटिक ब्यूटी है तो देन वो एक गुड पीस ऑफ लिटरेचर कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि लिटरेचर की टाइप्स क्या हैं। अब इसकी टाइप्स बहुत सारी हैं, जैसे ड्रामा हो गया, फेबल हो गया, ऑटोबायोग्राफी होगी, बायोग्राफी होगी, पोइट्री होगी, प्रोज, साइंस फिक्शन एंड जर्नलिस्टिक। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ड्रामा क्या है। अब जो ड्रामा है कि जो प्ले राइट होता है, जैसे नॉवेल्स को नॉवलिस्ट लिखते हैं कि जो नॉवल राइटर्स होते हैं, अब ड्रामाज को जो है वो प्ले राइट्स लिखते हैं, इनके जो प्लेज लिखते हैं। जैसे नॉर्मल जो ड्रामाज बनते हैं वो भी राइटर्स लिखते हैं, तो तभी जाके वो है प्लेज बनते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ड्रामा के अंदर, तो इसके फिक्शन और नॉन फिक्शनल जो स्टोरीज हैं वो दोनों होती हैं। और ड्रामा की जो आगे फर्दर टाइप्स हैं, इनके कॉमिक ड्रामाज होते हैं, ट्रेजिक ड्रामाज होते हैं, मेलो ड्रामाज होते हैं और म्यूजिकल ड्रामाज भी होते हैं। तो सबसे पहले जो उसकी फर्स्ट टाइप है हम लोग कॉमेडी ड्रामास की बात करते हैं कि कॉमेडी ड्रामा कौन से होते हैं। अब कॉमेडी ड्रामा वो होते हैं कि जो स्क्रिप्ट्स जो होते हैं जो कि कॉमिक वे के अंदर लिखे होते हैं, जिससे जो ऑडियंस है वो अम्यूज्ड हो, यानी कि ऑडियंस जो है वो रिलैक्स फील करे उसको देखकर, इनके और टू मेक द ऑडियंस लाफ, यानी कि इस तरह के जो स्क्रिप्ट्स होते हैं वो कॉमेडी स्क्रिप्ट्स कहलाते हैं, कॉमेडी लिटरेचर कहलाता है, यानी कि कॉमेडी ड्रामा कहलाते हैं। अब कॉमेडी के अंदर एग्जांपल्स अगर देखें तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय शेक्सपियर जो है वो फेमस कॉमेडी ड्रामा है इसके अंदर, लिटरेचर के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ट्रेजेडी आता है। ट्रेजेडी के अंदर जो है वो डार्क थीम्स होते हैं, यानी कि ट्रेजेडी में कोई डेथ का सीन आ गया, सफरिंग आ गई, पेन आ गई, लॉन्गिंग मीन्स के कुछ भी ऐसा जो कि डार्क हो, जो कि लेमेंट की तरफ जाए, उसको कहते हैं ट्रेजेडी। अब ट्रेजिक जो होते हैं इसकी एंडिंग ट्रेजेडी होती है, जो उसका जो मेन करेक्टर होता है या हीरो होता है उसको सफरिंग करनी पड़ती है थ्रू आउट द जर्नी ऑफ हिज लाइफ। उसके बाद अगर हम लोग ट्रेजिडी जो ड्रामा होते हैं इनकी एग्जांपल्स में देखें तो ओथेलो आ जाता है, हैमलेट आ जाता है जो कि शेक्सपियर के हैं। तो मीन्स के ये जो हैं वो ट्रेजिक ड्रामाज हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें म्यूज़िकल ड्रामा की, अब म्यूज़िकल ड्रामा में आ जाता है कि स्टोरी जो है वो डायलॉग और सॉन्ग्स और म्यूज़िक और डांस के ज़रिए बताई जाती है। मीन्स कि स्टोरी चल रही है, अब उसके अंदर डायलॉग्स हो रहे हैं, जो करेक्टर्स हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, साथ ही साथ पीछे सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, म्यूज़िक भी दिया जा रहा होता है, और यहाँ पे डांस करके इनके कोई स्टेप्स ऐसे होते हैं कि जो कि डांस के ज़रिए शो करवाया जाता है।
इस किस्म के जो म्यूज़िकल स्क्रिप्ट्स होते हैं ये म्यूज़िकल ड्रामा कहलाते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग म्यूज़िकल ड्रामा की बात करें, इसके अंदर जो है वो इमोशंस को कन्वे किया जाता है थ्रू ड्रामा, मीन्स कि एक्टिंग करके जो है वो इमोशंस को डिलीवर किया जाता है। उसके बाद म्यूज़िकल ड्रामा के अंदर एग्जांपल देखें तो अ स्टार इज़ बोर्न, ये जो है विच स्टार्ड लेडी गागा, इनकी उनके लिए था, तो म्यूज़िकल ड्रामा के अंदर ये एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद मैं बात करूँ मेलो ड्रामा की, तो मेलो ड्रामा जो होता है ये एक काइंड ऑफ ड्रामा है कि इसके अंदर जो इमोशंस हैं और जो टेंशन और जो सिचुएशंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस होता है। मीन्स के इसके अंदर मेलो ड्रामा जो प्लेज होते हैं इसमें सिचुएशन और डायलॉग्स दोनों बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एक्टिंग इतनी एक्शन जो है वो इतना मैटर नहीं करता मेलो ड्रामा के अंदर जितना सिचुएशन और डायलॉग जो हैं वो मैटर करते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ इसकी एग्जाम्पल की, तो स्टिल लाइफ ब्रीफ इनकाउंटर बाय न्योल कॉवर्ट जो है वो इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा मेलो ड्रामा। यहाँ तक ये हमारी ड्रामा की जो टाइप्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन सी हमारे पास यहाँ पे टाइप्स आती हैं। उसके बाद फैबल है। अब फैबल क्या होता है, जो कि लिटरेचर में हम लोग लिखते हैं कि कौन फैबल एक वे ऑफ राइटिंग है। अब इसके अंदर जो है वो ऐसे स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं जो कि मॉरल स्टोरी बेस्ड होते हैं। इनके ऑडियंस को जो है वो कोई ना कोई एंड पे मॉरल लेसन मिलता है इस तरह के स्क्रिप्ट्स को देखकर, इस किस्म के लिटरेचर को देखकर। अब फैबल के अंदर इनके एनिमल करेक्टर्स होते हैं और वो एनिमल करेक्टर्स एज अ ह्यूमन बीइंग बिहेव करते हैं, ह्यूमन बीइंग जैसे अंडरस्टैंडिंग शो करवाते हैं, और उनके इनके पर्सोनिफाई किया जाता है एनिमल्स को एज अ ह्यूमंस। और इसके अंदर एग्जांपल में देखें द टर्टल्स एंड हेयर की जो वो खरगोश और कछुए की कहानी है वो हमें मॉरल लेसन देती है, तो वो फैबल्स स्टोरीज में आ जाता है, या फैबल जो जॉनरा है लिखने का उसमें आ जाता है। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी आ जाती है। अब ऑटोबायोग्राफी ऐसी राइटिंग पीस ऑफ राइटिंग होती है कि इसके अंदर जो नरेटर होता है वो खुद की जो लाइफ है स्टोरी वो उसको बताता है। इनके बाय इटसेल्फ इनके कोई दूसरा नरेट नहीं कर रहा होता, वो खुद ही के जो लाइफ के इवेंट्स हैं उनको शो करवाता है अपनी राइटिंग के ज़रिए। यानी कि उसने कोई ड्रामा लिखा है और खुद के जो लाइफ है उसको जर्नी को शो करवाया है, तो वो ऑटोबायोग्राफिकल ड्रामा या ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स कहलाते हैं फिर। अब इसके अंदर एग्जाम्पल देखें तो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल जो कि बुक है एन फ्रैंक की, वो ऑटोबायोग्राफी के अंदर एग्जाम्पल आ जाती है। अब बायोग्राफी, अब ऑटोबायोग्राफी तो नरेटर खुद लिख रहा होता है, लेकिन बायोग्राफी ऐसी राइटिंग होते हैं कि जिसके अंदर जो है वो कोई और जो है किसी की जर्नी लिख रहा हो। जैसे किसी राइटर की हम बायोग्राफी लिखते हैं कि उसकी लाइफ में ये इवेंट्स हुए थे, तो मीन्स कि किसी और की लाइफ को पहले रिसर्च करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, देन जो है वो उसकी लाइफ के इवेंट्स को लिखना जो है वो बायोग्राफी कहलाता है किसी की। ये हो गया बायोग्राफी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लिटरेचर का जॉनरा देखें तो पोइट्री आता है। अब पोइट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट जॉनरा है। मीन्स के पोइट्री क्या होता है कि पोइट्री के अंदर हम कंपोज करते हैं चीज़ों को, लाइक लाइंस को जब हम कंपोज करते हैं तो उसमें रिथम, साउंड और लिरिक्स सब कुछ जो है वो कंपोज हो रहा होता है। पोइट्री की जो टाइप्स हैं उसमें हेकू, फ्री वर्स, सोनेट्स, एक्रोस्टिक पोएम्स, इस तरह की जो हैं वो आ जाती हैं। और पोइट्री की अगर सबसे फेमस बुक हम देखें तो एरियल है बाय सिल्विया प्लैथ। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें ही पोइट्री की, तो पोइट्री एक ओवरफ्लो ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस होता है कि जो हमारी इनर फीलिंग्स हैं उनको लिखना जो है वो पोइट्री कहलाता है। अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, कि ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स के जो हम लोग फील करते हैं, जो हमारे माइंड्स में थॉट्स होती हैं, उनको पेपर पे राइट करना जो है वो पोइट्री होता है। उसके बाद हम बात करें तो साइंस प्रोज आ जाता है। प्रोज जो है वो बहुत ही सिंपल और एक प्लेन वे ऑफ राइटिंग है। इसके अंदर कोई स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल रूल्स नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि को सेटिंग ऐसी करनी है। प्रोज एक सिंपल वे ऑफ राइटिंग होता है। नेक्स्ट है साइंस फिक्शन। साइंस का जो फिक्शन का वर्ड्स को सिकिफी भी कहते हैं, यानी कि एक लिटरेचर का जॉनरा है। यानी कि ये एक इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है, इसमें अजम्पशंस होती हैं और फ्यूचर में साइंस में क्या प्रोग्रेस हो रही है, साइंस कहाँ होगी फ्यूचर के अंदर, टेक्नोलॉजी कहाँ होगी, वो सब जो है वो साइंस फिक्शन के अंदर बताया जाता है। और साइंस फिक्शन जैसे वर्क्स की अगर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, द टाइम मशीन बाय H.G. वेल्स जो है वो इम्पोर्टेंट इसकी एक एग्जांपल है साइंस फिक्शन की। उसके बाद
आ जाता है जर्नलिस्टिक लिटरेचर। अब जर्नलिस्टिक लिटरेचर हमारे रेगुलर लाइफ में भी हम देखते हैं कि जितने भी जर्नलिज्म से जो ताल्लुक़ लगते हैं लोग, किस तरह से वो रिपोर्ट्स बनाते हैं और न्यूज़ हमारे सामने आती है। वो नैरेटिव भी कह सकते हैं या फिर हम इसको न्यू जर्नलिज्म भी कह सकते हैं। मीन्स के नैरेटिव बनाते हैं, वो स्टोरी को इस तरह से क्रिएटिव बनाते हैं कि हमें वो इन रियल लगती है। थोड़ा सा वो ऐड कुछ ट्रिकी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, देन वो स्टोरी जो है वो अमेजिंग बन जाती है। तो जर्नलिस्टिक लिटरेचर वो होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना और खुद से थोड़ी सी स्टोरी जो है वो नरेट करना और देन उसको पब्लिश करवाना, जर्नलिस्टिक लिटरेचर जो है वो कहलाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लिटरेचर। फंक्शंस ऑफ लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी और लिटरेचर दोनों कनेक्टेड है। अब लिटरेचर जो है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है कि सोसाइटी में हो क्या रहा है। अगर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है जिनको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, तो वो हम थ्रू लिटरेचर जो है वो अपने राइटिंग के अंदर उन चीज़ों को शो करवाते हैं। और देन जो, अगर हम बात करें, अगर कुछ ऐसा है जो सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए या फिर सोसाइटी के अंदर चेंज आना चाहिए, तो थ्रू राइटिंग ही हम लोग सोसाइटी को बताते हैं कि सोसाइटी के अंदर ये फॉल्ट्स हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं सोसाइटी के। तो वो थ्रू लिटरेचर ही हम करते हैं ये सारा कुछ। तो लिटरेचर सबसे पहले तो हम लोग हेल्प करता है हमें कि हम लोग खुद को एक्सप्रेस कर सकें। लाइक थ्रू राइटिंग हम कोई नॉवल लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, प्रोज लिखते हैं, तो हम लोग खुद को जो है वो बता रहे होते हैं कि हमारे माइंड में ये चल रहा है, हमारे थॉट्स ये हैं इस टाइम। तो वो हम लोग खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू लिटरेचर। उसके बाद लिटरेचर हेल्प अस टू लर्न न्यू फैक्ट्स, कि जब हम लोग सोसाइटी के बारे में लिखते हैं तो हमें नए नए फैक्ट्स जानने को मिलते हैं कि सोसाइटी के अंदर ये नैरेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जो लिटरेचर है वो हमारे हमारे नॉलेज में इजाफा करता है और साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं थ्रू लिटरेचर। उसके बाद जो लिटरेचर है वो हमें हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बताता है कि लिटरेचर को जब हम रीड करते हैं किसी भी सोसाइटी को, तो हम उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड जानते हैं कि इस किंग की ये हिस्ट्री थी, तो वहाँ से हमें हिस्ट्री का पता चलता है। साथ ही साथ हम लोग कल्चर डिस्कस करें तो कल्चर तो वैसे भी चेंज होता रहता है। तो हम जब किसी भी स्पेसिफिक सोसाइटी को डिस्कस करते हैं या किसी भी स्पेसिफिक नेशन को डिस्कस करते हैं, तो हम लोग उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री सब कुछ लर्न करते हैं। तो लिटरेचर जो है वो हमें हिस्ट्री और कल्चर दोनों जो है वो सिखाता है। उसके बाद लिटरेचर जो है हमें लिटरेचर इस तरह से हेल्प करता है कि हम लोग दूसरों के जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करें। जैसे किसी ने कोई थेरी दी, जैसे क्रिटिकल थेरी वालों ने थेरी दी थी कि हम सोसाइटी को एज अ होल चेंज करना है। अब हमने उनके कॉन्सेप्ट्स को पहले सुना, देन हमने उनको अंडरस्टैंड किया कि इनकी बातें कहाँ कहाँ सही हैं, कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर ये फॉल्ट्स हैं, किस तरह से सोसाइटी के अंदर चेंज आना चाहिए, कि सोसाइटी को एज अ होल चेंज करना चाहिए। तो लिटरेचर वैसे ही हमें हेल्प करता है कि हम दूसरों के जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे हम लोग क्रिटिकल थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद आता है लिटरेचर मेक्स अस क्रिटिकल थिंकर्स। अब यहाँ पे कि जब हम कोई भी एक पीस ऑफ राइटिंग पढ़ते हैं, तो टोटली हम पर होता है कि हम एज अ रीडर उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे ले रहे हैं। तो लिटरेचर हमें क्रिटिकल थिंकर ऐसे बनाता है कि हम लोग उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी सोचते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी सोचते हैं कि सोसाइटी में राइटर ने ये शो करवाया और ये सोसाइटी में ये हो भी रहा है। तो हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं कि हर एस्पेक्ट से जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं उस चीज़ के बारे में। तो लिटरेचर जो है वो हमें क्रिटिकल थिंकर्स भी बनाता है। सो ये था हमारा ओवरऑल आज लिटरेचर का लेक्चर। तो आपने किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को लिटरेचर नहीं कंसीडर करना। लिटरेचर हमेशा इंटेलेक्चुअल पे बेस्ड करता है और साथ ही साथ उसमें एस्थेटिक ब्यूटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर। सो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।